9 साल बाद पीएम मोदी करेंगे इजरायल का दौरा और कल 2 दिन के इजरायल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजराइल जा रहे हैं। एक गुजरात का किसाब है, दूसरा मशरिक वस्ता का किसाब है। में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक। आपको अंदर पता है इजराइल के जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं, दे आर सेइंग कि मोदी इज कमिंग टू इजराइल टू मेक द फाइनल प्लान टू ठोको पाकिस्तान आफ्टर इजराइल, आफ्टर ईरान। मोदी अब जा रहा है नेतन्याहू से मिलने इस हफ्ते। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को निकाल के हिंदुस्तान को शामिल करना चाहता है ताकि बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम। ये याद रखिए, इतनी बड़ी गेम कर रहे हैं कि हम एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ अलायंसेस अराउंड और विद इन मिडल ईस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। कोई ये ख्वाब नहीं देख सकता कि पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर इसराइल का कब्जा हो सकता है। और इसराइल आगे से क्या वारदात कर रहा है पाकिस्तान में भी और ईरान में। आज़ाद बलूचिस्तान तहरीक जो चला रहा है खैर बख्श मरी का साहबजादा है, इसने कहा है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और ईरान की जो बलूचिस्तान दोनों में, ये आप आर्टिकल कह रहे हैं 12 जून के ईरान के हमलों के बाद बड़ी तफसील से इसने कहा जो ईरान के अंदर बलोच है या गैर फारसी हैं वो, और पाकिस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद है, हम सब मिलकर अब एक अलग बलूचिस्तान बनाएंगे। ये जितना ज़्यादा पाकिस्तान को टाइट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे लिए चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। सर अब गेम ऐसी होती है ना, प्रोपेगेंडा तो ऐसी होता है। वहां पर वो शुरू हो गए ऑलरेडी कि भाई दिस वी कांट एक्सेप्ट एनी न्यूक्स, पाकिस्तान इज नेक्स्ट। एंड अगर इजराइल ने ऑफिशियली बोल दिया पाकिस्तान इज नेक्स्ट, तो अमेरिका भी शुरू हो जाएगा पाकिस्तान इज नेक्स्ट, पाकिस्तान इज नेक्स्ट। वो तो ईरान की हुकूमत रजीम को और यहाँ पाकिस्तान की रियासत को, और उन्होंने कहा कि दोनों का दुश्मन कौन है? इसराइल। जरा गौर करें कि वो कह रहे हैं कि इसराइल के दुश्मन है ये ईरान और पाकिस्तान, और हमारी मदद करें एक अलग फ्री बलूचिस्तान बनाने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिशियल विजिट पर जा रहे हैं इजराइल। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डिस्कशंस चल रहे हैं। जिस तरह से इस विजिट को खास माना जा रहा है, पाकिस्तानी यहाँ पर काफी ज्यादा डाउटफुल नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर चर्चाएं तेज हो चुकी है कि जिस तरह से इस पूरे रीजन के अंदर जो सिचुएशन टेंस हो चुकी है ईरान को लेकर, पाकिस्तानी ये मान बैठे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में इस बात की चर्चा काफी ज्यादा है कि जिस तरह से ईरान की घेराबंदी की गई है, जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, हो सकता है कि नेतन्याहू बलूचिस्तान को भी अलग कर दे पाकिस्तान से, और इसमें मदद कर सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इस तरह की बातें जो है वो पाकिस्तान के अंदर करी जा रही है। इवन सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें भी चल रही है कि ईरान का ये जो पूरा मामला है ये जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद अगला नंबर जो है वो पाकिस्तान का रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। तो इजराइल चाहेगा कि पाकिस्तान को भी हटा दिया जाए, और इसमें अहम रोल निभा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इस तरह की चर्चा जो है सोशल मीडिया पर चल रही है। अबैन इनके मुजाहरों में आपने बलूचिस्तान में गैर मुल्की मोसाद देखी होगी, ईरान के रजीम ने काबू किया। पाकिस्तान में जो सपोर्ट दी जा रही है उसमें हमारे 2 अरब बरादर ममालिक हैं जिन पर तशवीश है कि फंडिंग वहाँ से होती है। ये शहबाज शरीफ अभी कतर में गया हुआ है, आपको पता है कतर में वहाँ से बात करेगा, लेकिन कतर के साथ इसका डायरेक्ट मामला नहीं, वो अल जजीरा का ज़्यादा इशू है। अरब अमारात का सबसे बड़ा खतरा है कि बलूचिस्तान में वो मदद कर रहे हैं, और अरब अमारात के पीछे आपको पता है इसराइल है। तो ये इन्होंने नेक्सस बहुत बड़ा बनाया हुआ है। और दुनिया के 13 मुल्क हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिन्होंने अमेरिका के एम्बेसडर जो इजराइल हैं माइक हकबी, जिस पर उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि जो तेल अवीव है वो मिडल ईस्ट के बहुत सारे इलाके ले ले। आप यहीं से अंदाजा लगा लें माइंडसेट क्या है कि ये एक बड़ी चीज करने जा रहे हैं इंडिया इजराइल। मतलब बड़ी चीज करने जा रहे हैं, और वो बड़ी चीज यही है कि किस तरह ये एक एक्सपेंशन चाहते हैं। और इंडिया जो है वो उसने अरब ममालिक के साथ बहुत करीब हो गया हुआ है। ये चीज़ पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की अरबियों को बताने की कि आप देखें कि क्या हो रहा है, लेकिन अरब ममालिक क्योंकि ये समझते हैं, अरब ममालिक ये समझते हैं कि इंडिया की मार्केट बड़ी है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इजराइल तो वो नहीं रहेगा ईरान के साथ,
तो फिर तो अभी इजराइल चाहता कि लड़ाई हो, और अमेरिका कंट्रोल में तो है यार, इजराइल में डिसीजन मेकर्स में मेकिंग जो भी इन्फ्लुएंस है ज्यूज का है, तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है। हाउ विल सर कल आउट ऑफ इट, आई डोंट नो। अमेरिकन एम्बेसडर जो है ईरान का, इजराइल का, हकबी ने बोला है कि अगर इजराइल ये पूरा एरिया ले भी ले, यूफ्रेटिस रिवर तक ले ले, कोई टेंशन नहीं है। सब रोए हैं। नहीं, उसमें ईरान को क्या होता है? आई मीन वो बोल रहा है लार्ज पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, ये वो ले लो, कोई टेंशन नहीं है, हम देख लेंगे। तो देखो ना, हर जगह वहां पे एक तो लोकल रेजिस्टेंस भी है, देन देयर आर पावर्स देयर हु डू नॉट वांट इजराइल टू एक्सपैंड सो मच। ठीक है, इजराइल को कुछ बोलते नहीं है वो, बट एक लिमिट में जब इजराइल गोलन हाइट्स में घुसा था तो चू चू चाचा करनी शुरू कर दी थी लोगों ने। टर्की इटसेल्फ वाज गेटिंग अनकंफर्टेबल, और फिर एचटीएस ने बोला कि तुम हट जाओ जो भी है, फिर लोग सिविलियन को मार दिया बेचारों को उधर बीच में। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बाय एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी ब्लडशेड। बट इजराइल ऐसी चीज है कि उसको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है, उसको ईरान खत्म करना है। इजरायलीज तो ऑलरेडी बोल रहे हैं ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है, वो तो बोलना शुरू हो गए हैं सर। वो तो चलो पाकिस्तान तो चलो क्या मारना उसको, बट ईरान को मारने पे तुला हुआ है। तो ट्रंप का पंगा यहाँ भी एक ये भी है कि ईरान को शायद 1-to-1 सॉर्ट आउट भी कर लेता, रिजॉल्व भी कर लेता, नूरा कुश्ती या एग्रीमेंट करके डिक्लेयर करके फोटो खिंचा लेता। इजराइल बीच में है ना, और इजराइल तो पता बीबी तो 95 से बोल रहा है ईरान को मारना, उनके पास न्यूक्स हैं। यहाँ पर देखो, ये ईरान का यहाँ पर चल रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान चल रहा है, अब बीच में यहाँ पर एक बम फट गया भैंस की आंख, तो फिर तुम यहाँ से भी ठोकेंगे। ये तो मतलब, और उधर चाइना पे बॉम्बिंग हो रही है, और चाइना का डिक्टेटर खुद फंसा हुआ है, तो वहां के इधर धमाके शुरू हुए तो उसने उधर धमाके करने शुरू कर दिए अपने नेबरहुड में, तो क्या करेंगे? लगी वर्ल्ड वॉर फिर, है ना? इट्स रियली क्रेजी दिस टाइम इज, मतलब एक दिन लगता है, आदि होना है। द बॉटम लाइन इज, कल का दिन देखो, ये 3 टेररिस्ट हो गए किश्तवाड़ में, ठीक है, 8 बंदों का ये पूरा सेल टूटा, ठीक है, उसके बाद दिल्ली में रेड अलर्ट आया, ऊपर से ये पाकिस्तान अफगानिस्तान चल रहा था, रात को रशिया की उसके ऊपर अटैक हुआ है, क्या नाम है, रिफाइनरीज के ऊपर, रशिया ने काउंटर अटैक करा है 247 ड्रोन्स एंड सम 50-70 मिसाइल्स के साथ, ठीक है। अमेरिका के 2 स्टेप के ऊपर मेक्सिको में, वहां पर वो उसको मारा, वो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रग लॉर्ड्स उसको मारा है, उसका मतलब लोग बोल रहे हैं रिटेलिएशन अमेरिका के अंदर आएगा। उनकी आर्मीज देखी है मैक्सिकन, जो ड्रग लॉर्ड्स की आर्मी जो मूव करती है बीएमपी लगा के, ठीक है। तो अब कल रात और कल का दिन और आज का दिन देखो कैसा निकला है ये, तो साइन ऑफ थिंग्स टू कम ना।